हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है। जिसे इस डेफिनेशन को हम प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से समझेंगे। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विथ अ फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस जो है वो बढ़ेगी तब उसकी डिमांड जो है वो कम होती है, और जब उसकी प्राइस जो है घटती है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड तब बढ़ेगी जब उसकी प्राइस घटेगी, डिक्रीज़ होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसे हम इस ग्राफ से भी समझेंगे। जब प्रोडक्ट जो है, हमने मिल्क लिया है, मिल्क की प्राइस जब 10 रुपीज़ थी, कम थी, तो उसकी डिमांड कितनी थी? 5। उसकी डिमांड 5 क्वांटिटी पे थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती गई, जब उसकी प्राइस 10 से 20 पहुंची तो उसकी डिमांड भी कम हो गई। उसकी प्राइस और बढ़ी तो उसकी डिमांड जो है वो और कम हो गई। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी डिमांड भी जो है वो घटती गई। तो प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी या घटेगी। इस लॉ के कुछ एजम्पशंस भी है, एजम्पशंस या फिर हम उसे लिमिटेशंस कह सकते हैं। देखिए, किसी भी लॉ जो है वो उसके हमेशा कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ दायरे होते हैं या कुछ सीमाएं होती है, तभी वो लॉ जो है वो अप्लाई होता है। सो इस लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस हम देखेंगे। पहला लिमिटेशन, इनकम शुड बी अनचेंज। मतलब किसी भी कंज्यूमर की या उस कंज्यूमर की इनकम जो है वो अनचेंज होनी चाहिए, यानी उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ेगी तो वो चाहेगा कि वो अपना स्टेटस बढ़ाए, अपने स्टेटस में वो इंक्रीमेंट लाए, बढ़ोतरी लाए। तो वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल 10 रुपए की चाय खरीद रहा है और अगर उसकी इनकम बढ़ी तो वो क्या सोचेगा कि नहीं, अब मेरी तो इनकम बढ़ गई है तो मैं अब अच्छी चाय पीऊँ, अच्छी क्वालिटी की चाय पीऊँ। तो उससे वो जो 10 रुपए की चाय है वो 50 रुपए वाली चाय अफोर्ड कर सकता है, तो वो पिएगा। तो ये पहला जो एजम्पशन है ये एप्लीकेबल होगा इस लॉ पे कि अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए, उसकी इनकम अनचेंज होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? टेस्ट, लाइकिंग एंड प्रेफरेंस शुड बी अनचेंज। टेस्ट, किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी पसंद और उसकी प्रेफरेंस, ये चीज़ें जो है वो भी अनचेंज होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है जब किसी भी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है, जब वो सिंगल था तब वो चाय पीता था, लेकिन बाद में जब उसके बच्चे आ गए, जब उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो उसके प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होती रहती है कि वो चाय के लिए दूध ज़्यादा लेता है, कभी कम लेता है। तो प्रेफरेंस, लाइकिंग और टेस्ट जो है वो अनचेंज होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड शुड बी अनचेंज। यहाँ रिलेटेड गुड का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड गुड जैसे टी और शुगर, टी के लिए शुगर और चाय पत्ती और मिल्क, ये सब जो है वो रिलेटेड गुड हुए, यानी जो उससे रिलेटिंग करते हैं वो उन गुड्स की भी प्राइस जो है वो अनचेंज होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? नो सब्सटीट्यूशन ऑफ द कमोडिटी। मैं यहाँ पे चाय का एग्जांपल दे रही हूँ, इसीलिए मैं चाय का ही सब्सटीट्यूट गुड बताऊँगी कॉफ़ी, कि उस कमोडिटी का कोई सब्सटीट्यूशन गुड नहीं होगा तो ही ये एजम्पशंस जो है वो एप्लीकेबल होगा, ये लॉ एप्लीकेबल होगा।
फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट गुड नहीं होंगे तभी वो लॉ एप्लीकेबल होगा। फिफ्थ पॉइंट, द कमोडिटी इन क्वेश्चन ऑफ वन विच हैज़ अ प्रेस्टीज वैल्यू सच एज डायमंड। प्रेस्टीज वैल्यू के जो गुड होंगे उसकी प्राइस चाहे जो भी हो तो कंज्यूमर जो है वो उस प्राइस पे लेगा। ये भी एक लॉ है, ये भी एक अजम्पशन है जो इस लॉ का बैरियर बन सकता है। इससे अजम्पशन को हम बैरियर भी कह सकते हैं कि ये जो है वो बैरियर है लॉ के। अगर ये बैरियर अगर हट जाए तो ये लॉ जो है वो हर प्रोडक्ट पे, हर गुड पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर ये बैरियर रहे तो ये लॉ जो है वो सभी गुड्स पे, प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी क्वेरीज़ जो है मुझे बताते रहें। मुझे आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा।